वेलकम बैक दोस्तों। इंटरमिटेंट फास्टिंग सीरीज का फिफ्थ वीडियो एंड पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पूरा कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन एंड पूरा बेस सेटअप कैसे होता है। आज हम बाकी के जो स्टेप है वो कवर करेंगे। मैक्रोस फिक्स करना, कैलोरी ट्रैक करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल चूज करना, राइट फूड सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिजाइन हम करेंगे। तो लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले ट्रैक योर कैलोरीज, यानी अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना। रिसर्च ये कहता है कि बहुत सारे लोग 45% तक अपनी कैलोरी इनटेक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसको लगता है कि वो 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, लेकिन दरअसल वो 2900 कैलोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि जो लोग अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं वो लोग ईयरली 3.3 kg ज़्यादा फैट लॉस करते हैं कंपेयर टू जो लोग कैलोरीज ट्रैक नहीं करते। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो फिर भी आपको कैलोरी ट्रैक करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आपको वेट गेन या फिर मसल गेन करना है तो आपको 15% ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो फैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, या फिर कम कैलोरी कंज्यूम करते हो तो मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगा। कैलोरीज ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, उनमें आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपने कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कंज्यूम किया है। डिटरमाइन योर मैक्रोस। कैलोरीज के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मैक्रोस का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो है प्रोटीन। ये तुम्हारे मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन जब आप कैलोरी सरप्लस में होते हो तो आपका मसल गेन है उनको बूस्ट करता है, एंड जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो मसल लॉस है उनको प्रिवेंट करता है। रिसर्च भी यह कहती है कि सब्जेक्ट ने अपना प्रोटीन इंटेक 15% से 30% तक इंक्रीज किया तब पर डे 441 कैलोरीज कम कंज्यूम की, एंड 12 वीक्स में 11 पाउंड तक फैट लॉस ज्यादा किया, सिर्फ प्रोटीन इंटेक ही इंक्रीज किया। अब आता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, यानी आपका वेट 187 पाउंड है तो प्रोटीन भी 187 ग्राम हमें लेना है। बाकी के दोनों मैक्रोस, कार्ब्स एंड फैट दोनों का बैलेंस होना चाहिए। वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। राहुल एक एक्टिव मेल है, उनका वेट 85 केजी, उनकी हाइट 185 सेंटीमीटर, 35 ईयर ओल्ड एंड 17% बॉडी फैट। उनका बीएमआर हम कैलकुलेट करेंगे तो बीएमआर आता है 1836 कैलोरीज। वो एक्टिव है, यानी बीएमआर इंटू 1.27 इज इक्वल टू 2332 कैलोरीज पर डे। अब उनको फैट लॉस करना है, यानी 25% डेफिसिट, मतलब 2332 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 1750 कैलोरीज पर डे। अब जो मैक्रोस है उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन इंटेक उनका होगा 187 ग्राम, यानी 748 कैलोरीज। रिमेनिंग कैलोरीज 1001, उनको हम बैलेंस में स्प्लिट करेंगे, यानी 500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स में से एंड 500 कैलोरीज फैट में से। मतलब फैट 56 ग्राम हुआ एंड कार्बोहाइड्रेट 125 ग्राम हुआ। सो डेली इंटेक 187 ग्राम प्रोटीन, 56 ग्राम फैट एंड 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रॉब्लम या फिर पीसीओएस है तो लो कार्ब्स हाई फैट या फिर हाई फैट हाई कार्ब्स, ये दोनों स्टाइल वर्क करते हैं। बस आपको प्रोटीन एंड कैलोरी इंटेक पे फोकस करना है। डिटरमाइन योर इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिफरेंट स्टाइल की। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे मेथड है, 5-2, ईट स्टॉप ईट, अल्टरनेट डे फास्टिंग, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव 16-8 मेथड है। मेल के लिए 16 आवर्स का फास्टिंग एंड 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। फॉर फीमेल 12 to 14 आवर्स का फास्टिंग एंड 10 to 12 आवर का ईटिंग विंडो। आप अपना ईटिंग विंडो 1 PM से 9 PM तक रख सकते हो। फास्टिंग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 0 कैलोरीज ड्रिंक ही अलाउड है। पानी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी
उसको हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ताकि फास्टिंग में जो फूड में से हम हाइड्रेशन मिस कर रहे हैं उनको हम कवर अप कर सकें, और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से जितने पानी की ज़रूरत है वो हमें पीना ही चाहिए। वाई नॉट ईट इन मॉर्निंग? क्योंकि रात को एपेटाइट ज़्यादा पीक पे होता है, 8 बजे के आसपास। रात को खाना लेने से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चली जाती है। फैमिली डिनर्स मोस्टली इवनिंग में होते हैं, सो उसके हिसाब से भी ये स्टाइल थोड़ा लाइफस्टाइल फ्रेंडली है। मॉर्निंग में फास्टेड रहने से आप एनर्जेटिक एंड फ्रेश फील करोगे। स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप इरेग्युलर मील टाइमिंग फॉलो करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर रिस्क इंक्रीज होता है, बीपी, एलडीएल लेवल्स इंक्रीज होते हैं। हंगर एंड ओवर ईटिंग का रिस्क भी इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जो फैट लॉस के लिए नेगेटिव है। इसीलिए एक फिक्स पैटर्न फॉलो करो, चाहे 3 मील ले रहे हो या 4 मील, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, बस कंसिस्टेंट रहो। हो सके तो अपने मोबाइल पे मील्स के अलार्म सेट कर दो। मेक राइट फूड चॉइस। अब बात करते हैं फूड क्वालिटी की। कैलोरीज के अलावा फूड सिलेक्शन भी आपके रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। कुछ फूड ज़्यादा सेटाइटिंग होते हैं, लाइक बॉइल्ड पोटैटोस। कैलोरीज कम होती है लेकिन सेटाइटिंग ज़्यादा होती है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी मैटर करती है। विटामिन, मिनरल्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी, हार्मोन हेल्थ एंड रिकवरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फूड आपको ज़्यादा मोटिवेशन, एनर्जी एंड इम्यूनिटी देते हैं। जैसे कि हमने बात की कि मेक राइट फूड चॉइस, ये दोनों डाइट 2300 कैलोरीज के हैं, लेकिन एक जो डाइट है वो पूरा अनहेल्दी फूड वाला है, और एक डाइट हेल्दी फूड वाला, मतलब उसमें प्रोटीन भी है, हेल्दी कार्ब्स एंड फैट भी है। तो जब हम राइट फूड चॉइस की बात करते हैं तो ये दोनों डाइट में से जो हेल्दी पैटर्न है वो बैलेंस डाइट परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैलोरी सेम है लेकिन तुम्हें हंगर कंट्रोल, एनर्जी एंड हेल्थ इससे फास्ट फूड से कहीं बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं फूड सिलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। शॉपिंग में ऑलवेज होल फूड के ऊपर फोकस करो। फ्रूट, वेजिस, मीट, डेयरी एंड फिश। मिनिमम 80% डाइट होल फूड से बनाओ। फैट लॉस के लिए लीन प्रोटीन लाइक चिकन एंड टूना। अवॉइड स्टार्ची कार्ब्स लाइक वाइट राइस एंड ब्रेड। मसल गेन के लिए थोड़ा कैलोरी डेंस ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, जैसे राइस, ओट्स, फैटी मीट, फुल फैट डेयरी एंड नट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तुम ऑनलाइन कैलोरी ट्रैकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो, जिससे विटामिन्स एंड मिनरल्स ट्रैक हो सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी मिले तो उसे न्यूट्रिएंट्स रिच फूड या सप्लीमेंट। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इंटरमिटेंट फास्टिंग डिज़ाइन किया जा सकता है। मैक्रो सेट करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की मेथड चूज करना, कैसे हम कैलोरी ट्रैक कर सकते हैं, और फूड की कैसे राइट चॉइस कर सकते हैं। ये सारे स्टेप फॉलो करके आप अपना फैट लॉस या फिर मसल गेन का गोल अच्छे से अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी।